आज क्लास 10th के लिए हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर जो देख रहे हैं वहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई भी कट नहीं है, इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें अगर देख लो तो ये सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, इसका कितना होगा, एक सॉल्यूशन आएगा। इसमें एक, दो और तीन जगह पे कट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन। यानी एक्स एक्सिस पे जितने जगह काटेंगे ना वही उसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट में देख लो, इसमें हो गया 1 और 1, यानी कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। इसमें फिगर में देख लो 1 2 3 और 4, टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 4। लास्ट वाले में 1 2 एंड 3, कितने सॉल्यूशन हो गए, 3 सॉल्यूशन हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको जीरोज पता करना है। ठीक है, यानी उसके सॉल्यूशन पता करना है और उसका रिलेशनशिप भी बताना है। क्या बताना है, रिलेशनशिप। जब हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा का किसके साथ, माइनस बी बाई ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नेगेटिव टर्म के साथ, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर किसका चेक करके देखना है, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए। ठीक है, तो ये दो बात आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन देख लो। पहले क्वेश्चन को जब आप मिडिल स्प्लिट करते हो तो आपका सॉल्यूशन कितना आ गया, आपका आ गया उसका 0 4 और -2। अब आपको क्या देखना भाई, अल्फा प्लस बीटा। जब आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली तो ये होता है -b बाई ए। इसको आपने चेक कर लिया यहाँ पे। इसमें किसको चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, अब देख लो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आता है, 2। इधर -b बाई ए करते हैं तब भी 2 आता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आता है, -8। इधर हम लोग सी बाई ए निकालते हैं तो भी आता है -8। तो हो गया ना भाई रिलेशन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में भी देख लो, आपका सॉल्यूशन कितना आता है, फैक्टर करने से आता है 2s - 1 और 2s - 1, यानी अल्फा का भी वैल्यू कितना आ गया, 1/2, और बीटा का भी वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अब फिर से आप इसको अल्फा प्लस बीटा में देख लो, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का -b बाई ए, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए। ठीक है, ऐसे ही बना के चेक करिए, सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो। ये भी अगर आप फैक्टर निकालते हो तो फैक्टराइज होके आता है 3x + 1 और 2x - 3। इसका मतलब इसके अल्फा का वैल्यू हो गया -1/3 और बीटा का वैल्यू हो गया 3/2। अब इसको भी आप कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालो। इस क्वेश्चन में देख लो 4u कॉमन आएगा तो 4u और u + 2। इसका मतलब u का वैल्यू क्या हो गया, 0, और u का वैल्यू आ गया -2, यानी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0 और बीटा का वैल्यू आ गया -2। अब इसका भी कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन आपने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन देख लो, t² - 15। ठीक है, तो t² = 15, तो t का वैल्यू आ जाएगा ±√15। तो अल्फा का वैल्यू हो गया, कुछ भी ले सकते हो, +√15। ओके, एंड बीटा का वैल्यू ले लिया हमने -√15। फिर से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वेरीफाई करेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वेरीफाई करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आप जब इसको मिडिल स्प्लिट करते हो तो आपका वैल्यू आता है 3x - 4 और x + 1। इसका मतलब इसमें अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 4/3 और बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब इसको भी आप वेरीफाई करोगे किसके साथ, अल्फा प्लस बीटा के साथ और अल्फा माइनस बीटा के साथ। चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो, 1 के सभी कंप्लीट हो गए। अब ये सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहना है कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा याद रखो क्या बनता है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा उसका होगा x² - अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसी पे आपको वैल्यू पुट करना है। तो देख लो पहला में क्या दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा का दिया हुआ है 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का कितना वैल्यू दिया है -1। हमने केवल इसमें वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। फटाफट हम लोग बनाते हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे रख दिया √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे रख दिया 1/3। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया भाई, हमारा इक्वेशन बन गया x² माइनस √2x प्लस 1/3। आप ये भी छोड़ोगे तो भी सही होगा, अनलेस आप इसको क्या करोगे 1/3 कॉमन ले लो। 1/3 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो आपका ये भी एक पॉलिनोमियल तैयार हो गया, कौन सा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसमें भी आंसर्स में सही मार्क्स मिलेंगे और ये वाले में भी सही मार्क्स मिलेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है √5। फिर से हमने इसमें वैल्यू बैठा दिया तो हमारा इक्वेशन आ गया x² प्लस √5। क्या आ गया x², क्योंकि 0x का वैल्यू तो 0 ही होता है, उसको हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप। 4 में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 1। फिर से हमने वैल्यू लिखा तो आंसर आ गया कितना, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड में अल्फ़ा प्लस बीटा, फिफ्थ क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/4। चलो इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या बनता है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप वैल्यू पुट करोगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1/4, तो फिर आपको क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज, ये एक पॉलिनोमियल हो जाता है। बट आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4x² प्लस x प्लस 1, ये भी आपका पॉलिनोमियल होता है। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। अब आप फटाफट रख दो तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने 4 रख दिया और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या रख दिया 1। तो हमारे इक्वेशन आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल तैयार है। चलो देखते हैं 2.3 एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन में देख लो, कह रहा है कि जो px है ना उसको qx से डिवाइड करना है, तब जाके आपको कोसेंट निकालना और रिमाइंडर, यानी सिंपल आपको डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो अब देख लो हमने x² -2 से डिवाइड किया है किसको, x³ -3x² प्लस 5x माइनस 3। हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया 7x माइनस 9 और कोसेंट हो गया कितना x माइनस 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर देखते हो तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डिवाइड किससे करना है, x² माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करना है x4 प्लस। अब देख लो यहाँ, अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना उसमें आपको x4 के बाद x³ वाला टर्म गायब था, तो आपको x³ की जगह पे 0x³ लिख दिया और रेस्ट सभी पार्ट्स आपको दिए गए। सिंपल आप इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 8, है ना। कोसेंट क्या हो गया भाई, कोसेंट हो गया x² प्लस x माइनस 3, है ना। ये तो दोनों निकालना था, हमारा दोनों निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिवाइड करके देख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिवाइड करना है किससे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिवाइड करना है 2 माइनस x² से। तो पहले इसको सही से लिखो, इसको क्या लिख दोगे -x² प्लस 2। अब ये जो दिया हुआ उसमें देख लो 4 के बाद फिर से इसमें 3 वाला गायब है,
2 वाला भी गायब है तो 3 वाले को भी 0 लिख दिया और 2 वाले को भी 0 लिख दिया, तो डिवाइड करना आसान हो जाता। आपका रिमाइंडर हो गया कितना, -5x प्लस 10। क्वेश्चन कितना आ जाएगा, -x² -2। कंप्लीट है, डिवीजन आपको पता है इसलिए हमने क्विक स्टार्ट कर दी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि फैक्टर है या नहीं। जब आप डिवाइड करोगे तो फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप फैक्टर बोलोगे, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं बोलोगे। अब इसमें डिवाइड क्या करना था, t² -3 से 2t पे पावर 4, 3t² -2t 3t³ -2t² -90 -12 को डिवाइड करना। चलो डिवाइड करना पहला स्टेप देख लिया आपने, सेकंड स्टेप देख लिया। जब आप उसका पूरा डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आ गया भाई, रिमाइंडर आ गया 0। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये फैक्टर है, यानी t² -3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कंफर्म है। चलो नेक्स्ट को भी चेक करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लो भाई, आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है x² + 3x + 1 से 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। इसको भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, इसको भी डिवाइड करने से रिमाइंडर आ जाता है 0। तो अब आप क्या बोलोगे भाई कि x² + 3x + 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन का भी डिवीजन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के डिवीजन को भी देख लो, बट यहाँ पे रिमाइंडर जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, रिमाइंडर इज 2। भाई रिमाइंडर 2 हो गया, सो x³ - 3x + 1 इज नॉट फैक्टर। इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर आपको इससे डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लेना, x³ + 0 x² - 3x + 1 से डिवाइड कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आता हो तो इधर भी आपने जो जो टर्म नहीं था उसको 0 रख देना, तो आपका पूरा टर्म हो जाएगा। 5 पावर वाले के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर इसका पावर होता है 1। ऐसे करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज कर लेना। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो आपका 2 जीरोस दिया हुआ है, यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है √5/3। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, याद रखना। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -√5/3। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया x -√5/3 और दूसरा फैक्टर हो गया x + √5/3। इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा x² - 5/3। अब इससे फटाफट डिवाइड कर दो किसको, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 को डिवाइड कर दो तो देखते हैं क्या बचता है। जब आप डिवाइड करते हो तो आपका क्वोशिएंट आता है x² + 2x + 1। अब ये आपके पास दो फैक्टर तो है, अब इसको जब आप मिडिल स्प्लिट कर देते हो तब दो फैक्टर आपका और आएगा। ठीक है, तो वो फैक्टर आपको निकालना है, तो क्या लिखोगे इसको, x² + x + x + 1 = 0। तो x कॉमन लेते हो तो x + 1 आ जाता है, इधर 1 कॉमन लेते हो तो x + 1 आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, x + 1 जो है वो स्क्वायर के रूप में आएगा। तो x का वैल्यू -1 और -1, यानी अब आपके 4 फैक्टर हो गए। एक क्या हो गया, कितना भाई, 5/3। दूसरा हो गया -√5/3। चौथा हो गया 1 - 1। तीसरा और चौथा भी हो गया -1। तो सभी फैक्टर निकल गए आपके। चलो नेक्स्ट को भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देख लो, तो इसमें कह रहा है कि आपको डिवाइड करना है किसको, x³ - 3x² + x + 2 को। और क्वोशिएंट कितना आता है और रिमाइंडर कितना आता दिया है। क्वोशिएंट दिया हुआ है आपको x - 2 और रिमाइंडर दिया -2x + 4। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है, बताओ, डिविडेंड दिया हुआ है
कोसेंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया, तो डिवाइजर निकालना है। क्या निकालना है? डिवाइजर निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप वैल्यू उसको पुट कर दो तो आपको पता चल जाएगा भाई जी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा। जब आप x माइनस 2 को इससे डिवाइड करोगे, सिर्फ हमने क्या करा, ये जो रिमाइंडर बचा है ना उससे पहले घटा दो, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में से माइनस कर दो। क्या चीज भाई? आप माइनस कर दो माइनस 2x प्लस 4 को माइनस कर दोगे तो ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और बच क्या जाएगा भाई? आपको बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और इसको आप फटाफट डिवाइड करा दो किसको? क्या बच जाएगा यहाँ पे? माइनस 2 बच जाएगा, सॉरी क्या बच जाएगा? माइनस 2। अब इसको डिवाइड कर दो आप किससे? x माइनस 2 से। जो ही डिवाइड करोगे x माइनस 2 से, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि आपका कोसेंट क्या आ जाता है, और आपका कोसेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने डिवीजन, आराम से डिवीजन देख लो, अब मिला लो आप अपनी कॉपी में कि आप जो बनाए वो सही है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देख लें। इसमें कह रहा है कि आपको इस टाइप का पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, पहला में जिसमें डिग्री जो px का हो और डिग्री qx से इक्वल हो जाए। ये तभी संभव है भाई जब जो डिवाइजर होगा ना वो कौन सा टर्म हो जाएगा? एक कांस्टेंट टर्म होगा। डिवाइजर क्या लेना है? कांस्टेंट टर्म। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है ना, उसको डिवाइड करते हैं कितने से? 3 से। अब आप उससे अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आप देख लो दोनों का डिग्री सेम हो गया कि नहीं हो गया? ये भी क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक। ओके, चलो एक और बताते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको बताना है, ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें कोसेंट का जो डिग्री होना चाहिए वो रिमाइंडर की डिग्री से सेम होना चाहिए। चलो कि पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग एक्स से। ठीक है, अब एक्स से जब इसको आप डिवाइड करते हो तो आपको कोसेंट कितना आता है? एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर क्या बच गया? 0। ठीक है, अब आप देख लो कोसेंट का डिग्री कितना? 1। रिमाइंडर का डिग्री कितना? 1। हो गया ना 35। अब देख लो, अब कह रहा है कि आपको ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो लेते हैं हम लोग एक। अब पता है कि रिमाइंडर 0 कब होगा? रिमाइंडर का डिग्री 0 कब होगा? जब वो बचेगा रिमाइंडर, वो कौन सा टर्म होगा? कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्या चीज? 0। चलो देखते हैं। हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया किससे? x से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 1, और इसका क्या होगा? डिग्री 0। तो सेटिस्फाइड हो गया एग्जाम्पल। 2.3 भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जो आपको कहना है कि आपको अल्फा, बीटा और गामा, यानी 3 अलग अलग जीरोस दिए हुए, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये जो 3 सॉल्यूशन है वो इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के है कि नहीं। तो 9th में आपने पढ़ा होगा। सिंपल आपको क्या करना है? 1/2 पुट करके देखना है, 1 पुट करके देखना है, -2। तीनों कंडीशन में आपको क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या है ये सब? जीरोज। अब क्या कहना है? आपको वेरीफाई करना है। तो क्या वेरीफाई करोगे भाई? आप ये वेरीफाई करोगे
कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए आता है या नहीं। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या आता है, सी बाई ए आता है या नहीं। या आपको क्या देखना है, अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए आता है या नहीं। ठीक है, अब ये चेक करके आपको क्या करना है, देखना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं भाई। चलो हमने पूरी वैल्यूज रख के देखा यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा में, अल्फ़ा बीटा गामा में देख लो सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है आपको। P2 निकालना है, P1 निकालना है, तो वर्ड चेकआउट करना है। दोनों कंडीशन में आपने क्या देखा, 0 आ रहा है। अब फिर से आप क्या चेक करोगे, फिर से आप इसको क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में चेक करेंगे। चलो आगे बताते हैं। अब हमने फिर से वैल्यू रखा है इसको, देखो तो कितना आ गया 4/1 यानी कि 4, और इसका आ गया 5 है ना, इसका आ गया कितना 2। इसका मतलब ये तीनों रिलेशंस जो है वो जस्टिफाई करता है किसका, कोएफिशिएंट के रिलेशन के साथ। सिर्फ आपको इसको प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको सम दिया हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज दिया हुआ है। जब आप 2 टाइम्स लेंगे, यानी ये आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 2, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -7, और अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट जो दिया हुआ -14। और आपको क्या बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है ना भाई, तो बना दो, है ना। क्योंकि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है क्या है, अब देख लो यहाँ पे। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आपको b का वैल्यू कितना आता है -2, b का वैल्यू क्या आ जाता है -2, a का वैल्यू क्या आ जाता है 1, c का वैल्यू आ जाता है -7 और d का वैल्यू क्या आ जाता है 14। ये एनसीईआरटी में ये मेथड दिया हुआ है। तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x³ - 2x² - 7x + 14। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखना है क्या क्या दिया हुआ है। पॉलिनोमियल दिया है आपको x³ - 3x² + x + 1, और उसके जीरोज दिए हुए कौन कौन, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आपको a - b, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है a, और गामा का वैल्यू दिया हुआ है a + b। ठीक है, अब आप कंपेयर करो किससे, ये जो आपका पॉलिनोमियल होता है px³ qx² + rx + s से इसको कंपेयर करो। तो p का वैल्यू क्या आता है 1, q का वैल्यू -3, r का वैल्यू 1 और s का वैल्यू 1। अब आपको देखना है कि सम ऑफ जीरोज अगर आप निकालते हो, यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा प्लस गामा जब निकालते हो, ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाता है, ये आपका वैल्यू आ जाता है 3a, और 3a वैल्यू होगा किसका -q/t। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो आपको a का वैल्यू क्या आ जाता है -1। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया -1। इसका मतलब क्या हो गया, एक जीरोज हो गया 1 - b, दूसरा हो गया 1 और तीसरा हो गया 1 + b। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आगे देख लो, फिर से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं -s/p = 1 - b², तो -1/1। अब यहाँ पे देख लो b² की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अब आपको भाई b का भी वैल्यू पता चल गया, तो आपका a क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू होगा 1 - √2, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + √2। तीनों वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल गई, आपको जो वैल्यू निकालना था वो भी पता चल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, इसको ध्यान रखना है ना।
इसमें आपको ये दिया हुआ है, आपको बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4 है, और इसके आपको दो सॉल्यूशन दिए गए, यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3। तो एक फैक्टर आपको आ जाएगा कितना, x माइनस 2 प्लस रूट 3, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3। आप सॉल्व करते हो भाई, तो सॉल्व करने से आपको क्या आ जाता है, इस पूरे को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इससे आपको डिवाइड कर देना पॉलिनोमियल, ठीक है, इससे आपको पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। चाहे इससे पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर दो तो आपका कोसेंट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसका आपको क्या करना है, मिडिल स्प्लिट कर लेना है। चलो दिखा देते हैं डिवीजन। अब ये डिवीजन आप देख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब आपको मैंने बताया कि क्या बचा हुआ है भाई, आपको बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब आपको इसको मिडिल स्प्लिट करना है। क्या करना है, मिडिल स्प्लिट करना है। जो ही मिडिल स्प्लिट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, x प्लस 5 और x माइनस 7, ठीक है, यानी एक वैल्यू निकल गया किसका, -5, और दूसरे x की वैल्यू निकल जाएगी 7। तो आपके तो पूरे वैल्यू पता चल गए, 4 के 4 पता चल गया कि नहीं पता चल गया, ठीक है। 2 आपको यहाँ हो गए और 2 आपके पास पहले से सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद बार बार बनाने पर ये क्वेश्चन जरूर देख लेना भाई, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।